हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सुन रहे हैं स्टोरी क्राइम की। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। 21 जून 2018 की वो सुबह जो दिल्ली के सरिता विहार इलाके में हर दिन की तरह ही शुरू हुई थी, अचानक खौफनाक बन गई। सुबह के करीब 8 बजे जब कुछ लोग एक खाली प्लॉट के पास से गुजर रहे थे तो उनकी नज़र कूड़े के ढेर में पड़े एक बैग और एक बड़े से कार्टून बॉक्स पर पड़ी। कूड़े के ढेर में इस तरह की चीजें देखना कोई अनोखी बात नहीं थी, पर ये दोनों चीजें अलग थीं। बॉक्स से आ रही तेज बदबू ने वहां से गुजरने वाले लोगों को बेचैन कर दिया था। कुछ लोगों को शक हुआ और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई। कुछ ही मिनटों में पुलिस मौके पर पहुंच गई। जैसे ही बैग और कार्टून बॉक्स खोले गए, वहां मौजूद हर किसी की सांसें थम गईं। पुलिस वालों के होश उड़ गए, क्योंकि उस बॉक्स में एक लड़की की लाश थी, वो भी 7 टुकड़ों में कटी हुई। सिर, हाथ, पैर, गर्दन, सब कुछ अलग अलग। यह नज़ारा किसी को भी सन्न कर देने के लिए काफी था। लाश को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि वो लड़की कौन थी, उसका कत्ल किसने किया और क्यों उसकी लाश के इतने टुकड़े किए गए। पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं थी और आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। यहां तक कि लड़की के कपड़े भी लोगों को दिखाए गए, मगर फिर भी कोई पहचान नहीं हो पाई। कुछ दिनों तक जांच यूं ही चलती रही, लेकिन फिर अचानक पुलिस की नज़र एक अहम चीज पर पड़ी। उस कार्टून बॉक्स पर एक कोरियर कंपनी का एड्रेस लिखा हुआ था। यही एड्रेस पुलिस को एक उम्मीद की किरण लगा। तुरंत पुलिस की एक टीम गुरुग्राम में उस कोरियर कंपनी के ऑफिस पहुंची। वहां पुलिस ने कार्टून बॉक्स की फोटो दिखाई और इत्तेफाक से कोरियर वालों ने उस बॉक्स की पहचान कर ली। उन्होंने बताया कि ये बॉक्स उनके एक कस्टमर जावेद अख्तर के नाम पर यूएई से बुक हुआ था। इसके बाद पुलिस ने बिना वक्त गंवाए जावेद अख्तर के अलीगढ़ स्थित घर का रुख किया। वहां पहुंचकर पुलिस ने जावेद से पूछताछ की। जावेद ने बॉक्स की पहचान की और बताया कि उसने 3 साल पहले यूएई से कुछ सामान मंगवाया था, जिनमें ये बॉक्स शामिल थे। उसने बताया कि कुछ बॉक्स उसने अपनी नौकरानी को दे दिए थे, जबकि बाकी बॉक्स दिल्ली के शाहीन बाग स्थित अपने घर में रखवा दिए थे। क्या जावेद इस कत्ल में शामिल था, या फिर ये कहानी कहीं और जा रही थी? पुलिस की गाड़ी रफ्तार में थी। सबकी नजरें शाहीन बाग की उस गली पर थीं जहां साजिद अली अंसारी का मकान था। जावेद अख्तर ने बताया था कि साजिद वही किराएदार है जो कुछ महीनों से रह रहा था। पुलिस अब सीधे साजिद के पीछे थी, लेकिन जैसे ही पुलिस मकान पर पहुंची, उनका माथा ठनक गया। मकान पर ताला लटका हुआ था। साजिद अपने पूरे परिवार के साथ गायब हो चुका था। पड़ोसियों से पूछताछ शुरू हुई। किसी ने बताया, साजिद तो कह रहा था कि वो मकान छोड़कर जा रहा है। उसने आसपास के दुकानदारों के पैसे चुका दिए थे, धोबी के भी पैसे दे दिए और फिर चुपचाप चला गया। लेकिन अब सवाल था, कहां? पुलिस ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। रहस्यमय चुप्पी थी। पुलिस को शक साजिद पर ही था, लेकिन सवाल ये था, क्या उसने ही कत्ल किया था? अब साजिद का पता लगाना ही हमारी प्राथमिकता है, पुलिस अधिकारी ने कहा। तलाश शुरू हुई। दुकानदार, पड़ोसी, हर किसी से पूछताछ की गई और तभी पुलिस के हाथ लगा एक बड़ा सुराग। साजिद का बड़ा भाई हसमत अली अंसारी। हसमत भी शाहीन बाग में ही रहता था, थोड़ी दूर पर। पुलिस बिना देरी किए उसके घर पहुंच गई। और ये क्या, इत्तेफाक से साजिद भी वहीं मिल गया। अब दोनों भाई पुलिस के सामने थे, लेकिन साजिद की आंखों में कुछ छिपा हुआ था। अब पुलिस के सामने थे कई सवाल। क्या साजिद ने ही वो कत्ल किया था? वो लाश किसकी थी जो बॉक्स में बंद मिली थी? अगर साजिद निर्दोष था तो फिर मकान क्यों छोड़ा? साजिद और हसमत को पुलिस थाने ले जाया गया। कड़ाई से पूछताछ शुरू हुई। पहले तो दोनों भाई पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते रहे। हम बेगुनाह हैं, साजिद कहता रहा। मकान बदलने को भी एक इत्तेफाकन बताया। लेकिन जब पुलिस ने वो कार्टन बॉक्स और बैग उनके सामने रखा जिसमें लाश के टुकड़े थे, साजिद का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसके होंठ लड़खड़ा गए। सवालों की बौछार के बीच साजिद आखिरकार टूट गया। उसने कबूल कर लिया, हां, मैंने ही कत्ल किया है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने बताया कि वो लड़की और कोई नहीं, बल्कि उसकी अपनी बीवी जूही थी। जूही,
वही लड़की जिसने अपने परिवार से बगावत कर साजिद से शादी की थी। वो प्यार, वो वादे, सब अब खत्म हो चुके थे। साजिद के भीतर की नफरत और गुस्से ने जूही को मार डाला था। मैं तंग आ चुका था, रोज के झगड़ों से, पैसों की किल्लत से। एक दिन मैंने फैसला कर लिया, उसे मार दूंगा। साजिद ने कबूल किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। तब साजिद अली बताता है कि जूही और उसकी की कहानी एक लव स्टोरी की तरह शुरू हुई थी। 2011 में बिहार के चंपारण की रहने वाली जूही को एक दिन एक रॉन्ग नंबर से फोन आता है। फोन करने वाला शख्स था साजिद अली। उस वक्त जूही साजिद को जानती भी नहीं थी, लेकिन एक अजनबी से हुई ये बातचीत धीरे धीरे प्यार में बदल गई। रोज रोज की बातें, प्यार के वादे, और फिर दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन किस्मत उनके लिए कुछ और ही प्लान कर रही थी। साजिद मुस्लिम था और जूही हिंदू। इस वजह से जूही के परिवार वालों ने शादी से साफ इनकार कर दिया, पर प्यार की जिद ने उन्हें एक कर ही दिया और दोनों ने घर वालों के खिलाफ जाकर लव मैरिज कर ली। शादी के बाद दोनों ने अपनी नई जिंदगी शुरू करने का सपना देखा, पर जैसे जैसे समय बीतता गया उनके सपने बिखरने लगे। साजिद बेरोजगार था और उनके पास पैसे की तंगी हमेशा बनी रहती। शादी के बाद दोनों दिल्ली आए और शाहीन बाग में एक किराए के मकान में रहने लगे, पर यहां भी हालात नहीं सुधरे। धीरे धीरे उनकी जिंदगी में तनाव बढ़ने लगा। कुछ साल बाद उनके 2 बेटे हुए और परिवार का खर्च साजिद के लिए बोझ बन गया। फिर एक और झटका। साजिद का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। जब ये बात जूही को पता चली तो घर में रोज झगड़े होने लगे। जूही परेशान थी और साजिद अब जूही से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। फिर आया वो खौफनाक दिन। साजिद ने कत्ल की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। उसने अपने दोनों बच्चों को बड़े भाई हसमत के घर भेज दिया ताकि रात को उसकी पत्नी जूही को मारने का काम आसान हो सके। उस रात घर में साजिद और जूही अकेले थे। झगड़े की शुरुआत साजिद ने खुद की। चिल्लाना, लड़ना, वही रोज का ड्रामा। लेकिन इस बार साजिद का इरादा कुछ और ही था। साजिद अचानक अपनी जगह से उठा और पूरी ताकत से जूही का गला दबाने लगा। जूही ने छटपटाने की कोशिश की, पर साजिद ने उसे इतनी बुरी तरह से पकड़ रखा था कि कुछ ही मिनटों में जूही की सांसें थम गईं। वो चीखती रही, पर साजिद की पकड़ इतनी मजबूत थी कि कुछ ही मिनटों में जूही की जान निकल गई। लेकिन अब सवाल था, लाश का क्या करे? जूही की लाश को ठिकाने लगाना आसान नहीं था। साजिद ने अपनी बीवी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपने भाई इश्तियाक को बुलाया। दोनों भाइयों ने मिलकर जूही की लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हाथ, पैर, सिर सब अलग कर दिए। जूही, जो कभी साजिद के लिए सब कुछ थी, अब 3 फुट के कार्टन बॉक्स और 1 फुट के बैग में समा चुकी थी। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। अब चुनौती ये थी कि उन टुकड़ों को कहां फेंकें। उन दोनों भाइयों के लिए ये आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई हसमत अली को भी इस जुर्म में शामिल कर लिया। हसमत अली अपने एक दोस्त की कार लेकर आया और तीनों भाइयों ने मिलकर जूही के टुकड़ों को कार में लोड किया। रात के तीसरे पहर जब सब सो रहे थे, वो तीनों कार में लाश लेकर सरिता विहार के हाजी कॉलोनी इलाके की ओर चल पड़े। काफी देर तक घूमने के बाद उन्हें कूड़े का एक बड़ा ढेर नजर आया। वो मौका सही लगा और उन्होंने जूही के टुकड़े वहीं फेंक दिए। एक बॉक्स और एक बैग दोनों कूड़े के ढेर में दफना दिए गए। उसने सोचा था कि उसने सब कुछ खत्म कर दिया है, लेकिन हकीकत उससे बहुत दूर थी। जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो साजिद की सच्चाई सामने आ ही गई। जब पुलिस ने साजिद को पकड़ा और उससे पूछताछ की तो पहले तो उसने खुद को मासूम बताया, पर जैसे ही पुलिस ने उसे वो बैग और कार्टून बॉक्स दिखाए, साजिद की हिम्मत टूट गई। उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी और आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जिस प्यार के लिए जूही ने अपना सब कुछ छोड़ा था, उसी प्यार का अंत एक कूड़े के ढेर पर हुआ। उसने बताया कि कैसे पैसों की तंगी, पारिवारिक झगड़े और उसके अफेयर ने उसे इस कत्ल तक पहुंचा दिया। जूही, जो कभी उसकी मोहब्बत थी, अब उसके लिए बोझ बन गई थी। लेकिन किसे पता था कि 7 साल भी पूरे नहीं होंगे और इस प्यार का अंजाम ऐसा होगा। प्यार, जो कभी 7 जन्मों का वादा था, अब कोर्ट के कटघरे में था। जूही के दोनों बच्चे अब उसके माता पिता के पास हैं और वो तीनों भाई जेल में।
ये कहानी हमें सिखाती है कि झूठ और अपराध कितना भी छिपा लें, एक दिन सच्चाई जरूर सामने आ जाती है। प्यार में समझदारी और इज्जत होनी चाहिए, वरना उसका अंजाम खौफनाक हो सकता है। दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ऐसे रिश्ते का कोई सही अंत हो सकता था? अपनी राय जरूर बताएं, और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो इस कहानी को शेयर करें। धन्यवाद।